तू भी ना, वैसे ही बेचारी इतनी परेशान थी, ऊपर से तूने भी इतना सब कुछ सुना दिया उसे। अरे मुंबई में तेरे और मेरे अलावा उसका है ही कौन? जानता है, तुझे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है, लेकिन आज तूने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन बुआ जी, हाँ तो क्या? अरे थोड़ा बहुत सुन लेता। बेचारे का इतना दिल दुखा हुआ है आज। और कल तू क्या कह रहा था कि अगर अपना दिल हल्का करना है तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाके भड़ास निकाल देनी चाहिए। तो तूने किया क्या? जाने इस वक्त बेचारे को क्या लग रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन तू नहीं समझेगा। भड़ास मुझ पे निकालनी होती तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बुआ जी, लेकिन बात मेरे फैमिली की, मेरी भाभी की। मेरे भाभी के बारे में मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना क्यों है? आज तक तो नवरंग स्टूडियो में ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। भाभी को फोन करके पूछता हूँ। भाभी का फोन नहीं लग रहा, भैया को फोन करके पूछता हूँ। तू हार कर नहीं आएगा, तू रात समोसे वाला बंद कराएगा। आई गेट इट नाउ, अब समझ में आया। इट्स लाइक जैसे मुझे एक अच्छा एक्टर बनने के लिए तैयारी करने को कहा गया, एक समोसे वाली की लाइफ जी रहा हूँ और किसी ने नहीं रोका। उसी तरह से आई एम श्योर कि भाभी भी चाहती होगी कि लक्ष्मी एक अच्छी एक्ट्रेस बने और इसीलिए उसके साथ स्ट्रिक्ट होगी। या एग्जैक्टली, वरना कोई क्यों चाहेगा कि लक्ष्मी कंपनी में रुके? मान जा बेटा, गोली मार, हम कुछ सोचते हैं। खोल लक्ष्मी, दरवाजा खोल। मैं जानती हूँ तूने नलका इसलिए चलाया हुआ है कि तेरे रोने की आवाज बाहर ना आए। खोल दे बेटा, बुआ को मत सता। क्या हुआ? कुछ कह रही थी आप? वो नहा रही थी तो आवाज सुनाई नहीं थी। बोलिए। तू ठीक है ना? मुझे क्या हुआ? और कहाँ जा रही है? ऑफिस। क्या ऑफिस? हुआ, मैंने बहुत सोचा और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आयशा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, टेढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया, सब कुछ। क्या समझ में आ गया है? यही कि बिल्ली को दूध पीता देखना इतना बुरा नहीं लगता जितना उसके बाद उसका पूंछ उठाना लगता है। मुझे आयशा जी की हर चाल अब समझ में आ गई और अब यही बात आयशा जी को बतानी है। सही है, जख्मी शेरनी और भी खतरनाक हो जाती है। आयशा जी अब बच के रहना। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और अब हम इतने भी अजनबी नहीं हो गए कि एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। और वैसे भी कब तक मुंह मोड़ के रहेंगे? मुंह मोड़ना तुम्हें बड़े अच्छे से आता है ना? समोसे खाओगी? मजाक लग रहा है ये सब। अच्छा लक्ष्मी, मेरी तरफ से। अच्छा छोड़ो, कहाँ जा रही हो? अपना सपना पूरा करने। बस स्टैंड तक छोड़ दूँ? कोई जरूरत नहीं है राज, रोज रोज मुझे ड्रॉप करने के चक्कर में अलग रास्ता पकड़ने की। मुझे तुम्हारे सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खासकर कि आज के बाद। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। अब चाहे कितने भी अलग रास्ते चले जाए लक्ष्मी, मंजिल तो वही है, नवरंग।
No, I think you should edit it to half. Make a final copy. No, 1 second. Let Karan coordinate with you. Send Karan it. Yeah. No, that part was fine. Okay, he's here. Just a moment. He'll coordinate with you. Thanks. Karan. Yeah. लैब में जाओ, लेटेस्ट डेवलपमेंट बता और आई थिंक दे हैव द ओल्ड स्क्रिप्ट सो टेल रिहाना टू सुपरवाइज. ठीक है, मैं कर लेता हूँ. करण, या टेल रिहाना टू सुपरवाइज. ओके. दी, आप कल आते, अगर आप कहो तो एक सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट दे दूं मैं? अभी नहीं, 5 मिनट. अगर वो लड़की नहीं आती तो मेरे लॉयर्स से कहना कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले. कम ऑन दी, क्यों जबरदस्ती करनी किसी को? अब वो नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, सिंपल. हाँ, अगर यहाँ से सीधा जोधपुर चली जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये लड़की नवरंग से जा रही है, मुंबई से नहीं. टूट जाती, कुछ ना कहती, आई वुड हैव अंडरस्टूड. लेकिन ये जो उसने रिजाइन करने की बात की है, इसका मतलब इसके हौसले और इसका इरादा और भी पक्का हो गया. आई कैन लेट दैट हैपन. तो आपको अब भी लगता है कि वो गुड आएगी? मॉर्निंग मैम, मैं कम इन? मैम, योर कैफे लाते. आपकी शुगर फ्री कुकीज फ्रॉम हमिंग बर्ड वार्म्ड एट 45 डिग्रीज. आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स एंड पेंडिंग फाइल्स, ये आपके सारे स्केड्यूल. हैव अ गुड डे मैम. तो वापस आ गई तो तुम्हें तुम्हारी सही जगह पता लग गई. हाँ, पता चल गया. बताओ, इंसान को कभी पता ही नहीं होता, अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता. कभी हिचक में, डर में, कभी कुछ ज्यादा इज्जत देने के चक्कर में अपने आप को आजमा नहीं पाता. अब देखिए ना आयशा जी, अगर आप ड्रीम गर्ल आयशा सरीन मुझसे डर की ताकि मैं आपका ताज ना छीन, वो सब नहीं करती जो आपने किया, तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझ में जरूर कुछ तो बात है कि आयशा सरीन ड्रीम गर्ल डरते. तुम्हारी औकात भी है दी के सामने खड़े होने की भी? थी नहीं, लेकिन बना दी. आयशा जी ने बना दी. आयशा जी, हमारे जोधपुर में एक कहावत है कि जब हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं. मुझे तो लगा कि मैं साइड में खड़ी भौंक रही थी, लेकिन अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि हाथी कौन है. इस एटीट्यूड के साथ लक्ष्मी तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे. अब यहाँ तक तो आ गई इसी एटीट्यूड के साथ. और आयशा जी, आज सुबह आपने एक बात बोली थी कि हर जगह की हवाएं अलग होती है. आज मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगा, लेकिन हवा बहुत तेजी से बदलती है. अब देखिए ना, कब 2 करोड़ की गाड़ी में चलने वाला आदमी सड़क पे आ जाए और कब सड़क पे चलने वाला 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाए, पता ही नहीं चलता. फिलहाल तो तुम सिर्फ 10 लाख की चिंता करो. 1 महीने में तुम्हें सिर्फ 10 लाख रुपए जमा करने हैं. और ये जोधपुर वाली कहावत वाकई सही है, कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता तो फिर इतनी मेहनत क्यों की आपने? 10 लाख की कीमत लगाई आपने अपनी हैसियत से. 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई लक्ष्मी जो दी से ड्रीम गर्ल का खिताब छीन सके, और तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए. करण सर, जितना मुझे पता है, फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस की लाइफ लगभग 10 साल होती है, और फिर एक नया चेहरा.
और एक नई ड्रीम। हुनर मौके का मोहताज होता है लक्ष्मी, और मौका तो तुम्हें मिलने से रहा। लक्ष्मी, अब तुम जितना टाइम भी यहाँ ऑफिस आओ ना आओ, काम करो ना करो, खाली बैठो, लेकिन बाहर जाकर तो काम मांगने की भी परमिशन नहीं है तुम्हें। तुम्हें देखकर मेरी फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया। बादलों को अपने पास देखकर मचल जाती हूँ मैं, बढ़ाया हाथ तो जाना बहुत दूर है वो। I don't need her, करण। तुम्हें इससे कोई काम है? हाँ है ना। आज तुम्हें ऑडिशंस लेने होंगे और अच्छी एक्ट्रेसेस चुन के उनकी ऑडिशन टेप मुझे दोगी। देखते हैं तुम इस काम के लायक हो भी या नहीं। बस ठीक है। और मैम, एक डायलॉग मुझे भी याद आ गया, पर इस बार आपकी फिल्म का नहीं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए इसकी हिम्मत। कर रहा है चिल। अब जाके तो मजा आने लगा है। इससे पहले तो सब बड़ा सूखा सूखा सा था। मम्मी जी, मम्मी जी, दादी घर पे नहीं है। थैंक यू मीरा। मम्मी जी, don't disturb me. I am busy. you're too cute. मीरा, पापा सुबेरे करजत गए थे लोकेशन देखने के लिए। वापस आ गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। बस आते ही होंगे। और ड्रामा करती है। पता है कि पापा के आने का टाइम है, इसलिए आई है। बहुत दिन तक हेट नहीं कर पाओगी मीरा तुम मुझे, बिकॉज मैं तुम्हें वो दूंगी जिसके सिर्फ सपने दिखा रही है वो आयशा। मीरा, लंच में तुम्हारे फेवरेट पिज्जास खाए क्या? डबल क्रस्ट फ्रॉम नपोली। Okay, whatever. Pizzas are coming up. Hello? Double crust pizzas. और 45 minutes में तुम घर के बाहर पहुंच जाना। Throw. दिलीप, कल की शूट की तैयारी हो गई? राज के देसी समोसे, राज के देसी समोसे। तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट। समोसे लेंगे, राज समोसे वाले के देसी समोसे। अरे बर्गर मैं बाद में बात करता हूँ। हमारे समोसे के सामने। अब एक बार लेके तो देखो। एक बार खाओगे बर्गर आलू पैटी भूल जाओगे साहब। अरे 12 रुपए का 2 समोसा लाभ। आपके लिए चटनी और मिर्ची फ्री साहब। समोसा, अरे लेके तो देखिए। आलू में जीरा का तड़का और मटर में मसाले का छौंका। नाम है राज, राज समोसे वाला। लेकिन जो मैं बेचता हूँ समोसा नहीं, बूंदे हुए आलू में घुली होती है माँ के हाथों छूका खाए हुए। छूका नहीं समर, इट्स छौंका। गर्मा गरम राज के देसी समोसे खा के देखिए। 12 रुपए का 2 समोसा साहब लेंगे। समोसा साहब समोसे लेंगे साहब। हरी चटनी और तीखा फ्री। अरे नहीं चाहिए। आप ट्रैफिक में फंसे हो तो टाइम पास, दोस्तों के भूख का सस्ता इलाज, गर्मा गरम समोसे। बच्चों के लिए ट्रायंगल, बड़ों का लव ट्रायंगल। साहब खाइए, आपको मजा आ जाएगा, सच बोलता हूँ। कितने के दिए? 12 रुपए का साहब। ये लो चलो 10 का दो। साहब 2 रुपए और। अरे इतना ही बनता है।
अरे साहब 2 रुपए होता है साहब, कहीं भी पूछ लीजिए साहब, पूरे बम्बई में 12 रुपए का समोसा है। साहब 2 रुपए और है साहब। अरे चल चल सिग्नल हो गए, चल चल जाने दे, इतना ही बनता है, चल। साहब 2 रुपए और होते साहब, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये कैसे मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है अपने समर को, आज सड़कों पर इस तरह। इम्तिहान है तो उसका नतीजा भी, आज के समोसे। ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है आयशा जी के फिल्म का। बाहर कुछ लड़कियां खड़ी हैं, उनका ऑडिशन लो और मेक श्योर कि उन्हें रोल तुम अच्छी तरह से समझाओ। एंड बाय द एंड ऑफ द डे मुझे 3 बेस्ट ऑडिशंस चाहिए। यू गेट दैट? आयशा जी के होते हुए नई हीरोइन का ऑडिशन? हीरोइन चाहिए लक्ष्मी, ड्रीम गर्ल तो सिर्फ एक ही है। गेट गोइंग। वैसे लक्ष्मी, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ड्रीम गर्ल बनने आई थी ना तुम, तुम्हारा तो कोई साइड रोल के लिए भी ऑडिशन नहीं लेगा कर। बस ऐसी लड़कियों को ऑडिशन लेते रहना जिंदगी में, और इसी में तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। ऑल द बेस्ट। जितनी लड़कियां आएंगी ना, उनका नंबर देख लेना कि ऑडिशन कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली हम। ओके। हाय, आपको अपनी लाइंस याद है? यस। पहले नेम और प्रोफाइल लेंगे, फिर डायलॉग। ओके, ठीक है। एक्शन। हाय, दिस इज मिस्टी बनर्जी, दीज आर माय प्रोफाइल्स। थैंक यू। एक्शन। सतीश, आंखें खोलो सतीश, ये मैं हूँ, यहाँ कोई नहीं जानता मुझे। कर देखिए, इसको आपको थोड़ा महसूस करके बोलना पड़ेगा, बहुत फ्लैट जा रहा है अंदर से, ठीक है? फीलिंग के साथ। मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ। सतीश, आंखें खोलो सतीश, देखो मैं हूं, कितनी गुमनाम हो गई हूं, कोई नहीं पहचानता मुझे, इतनी गुमनाम हो गई हूं कि सब से मेरी पहचान मांगते हैं। सतीश, थोड़ा इसको इमोशनल रखिए। एक बार और टेक करते हैं। या एक्शन। सतीश, आंखें खोलो सतीश, देखो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ सतीश। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। अब डायलॉग लेंगे, बोलिए। एक्शन। नेक्स्ट। सतीश, आंखें खोलो सतीश। सतीश, उठो सतीश। कहते हैं शरीर पर मार तो इंसान फिर झेल जाता है, लेकिन अगर उसका दिल तोड़ दो तो वो खुद ब खुद टूटकर हार जाता है। लक्ष्मी के दिल टूटने की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ऐसे लाइंस नहीं बोलनी है। एक तो लाइंस याद नहीं है, लाइंस याद नहीं होगी तो एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? लो, थोड़ा तो ठीक से बोल दीजिए। जीसस, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम बार बार क्या रीटेक ले रही हो। ना ही तुम एडी हो, ना ही कास्टिंग डायरेक्टर। ये असिस्टेंट टाइप लोग बिठा देते हैं और इनको लगता है इनको एक्टिंग सिखाने का लाइसेंस मिल गया।
तुम्हारा यहाँ पे काम है ऑडिशन रिकॉर्ड करना, उसके बाद ऑडिशन दिखाना, बस। सो बेटर डोंट टीच मी। आयशा के ऑफिस में क्या काम कर रही है? खुद को आयशा सरीन समझने लगे। अब ठीक है, आप चाहिए मैं आपका ऑडिशन दिखा दूंगी। बेटर। टेप निकालो। इस फुटेज को सीडी में बर्न करके कॉन्फ्रेंस रूम में रख दें एंड मेक श्योर कि व्यूइंग रूम भी रेडी हो, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एंड आई होप कि तुम्हें सीडी बर्न करना आता हो। जो भी हो, आई एम श्योर तुम्हें वो भी नहीं आता होगा, क्योंकि पूल पार्टी के फूलिश मैसेजेस करना, नमक मिर्च लगा के बातें बनाना, यही सब करके तो टिकी हुई है यहाँ पे। Just get lost.